नमस्ते, मैं हूँ अनुपमा और आज मैं अपनी बोरिंग सी शक्ल पे फेशियल यूज़ करने वाली हूँ और कुछ चीज़ें मैंने अमेज़न से परचेज़ की हैं और ये मंगाया है मैंने लोटस का डायमंड फेशियल। आई होप ये फेशियल करने के बाद मेरा फेस भी डायमंड जैसे चमकने लगे, जैसे ये इसमें स्क्रीन पे दिख रहा है मॉडल का चेहरा, साइड में डायमंड्स लगे हैं। काश मेरे भी चेहरे पे ऐसे साइड में डायमंड्स लग जाते। खैर अभी ट्राई करते हैं। तो सबसे पहला ये स्क्रब है, फिर सेकंड एक्टिवेटर। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि सब कुछ लिख दिया है स्टेप मेरे जैसे लोगों के लिए। थर्ड मसाज क्रीम, नहीं तो यही नहीं समझ आता मुझे क्या पहले यूज़ करूँ क्या बाद में। और लास्ट में मास्क। तो अगर आप भी मेरे जैसे हैं तो आपके लिए ये आसान रहेगा। पहले हम स्क्रब करेंगे। अमेज़ोन पे ग्रेट फ्रीडम सेल है जिसमें कि 3 और 4 अगस्त को काउंटडाउन डील्स हैं और 5 अगस्त को जो प्राइम मेंबर्स हैं उनको अर्ली एक्सेस मिल जाएगा सेल का। और 6 से 10 अगस्त तक ग्रेट फ्रीडम सेल है, ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल सेल है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो आप भी ढेर सारी शॉपिंग कर सकते हैं। और स्क्रब करने के लिए आप चाहे तो पहले कोई माइल्ड फेस वॉश कर सकते हैं, तो मैंने सुबह ही किया था। तो अभी तो दोपहर हो रही है तो मैंने नहीं किया। मैंने कहा कौन इतना झंझट करे, जब स्क्रब लगा ही रहे हैं तो फिर फेस वॉश क्या करना। तो खैर इसका जो स्क्रब है बहुत ही क्रीमी है, तो इसको आप इजीली फेस पे लगा सकते हैं बिना किसी रैशेज़ के। जैसे कि कई बार ऐसा होता है ना, रैशेज़ हो जाते हैं अगर ज़्यादा हार्श होता है स्क्रब तो। लेकिन ये बहुत ही जेंटल है और मैंने शायद ज़्यादा निकाल लिया, बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनने के चक्कर में ज़्यादा स्क्रब निकाल लिया। और ये छोटा पैक है लेकिन ये मेरे ख्याल में अगर तरीके से लगाएं 2-3 बार चल जाएगा। और स्क्रब वेस्ट क्यों करूं, हाथों को भी अच्छी तरीके से रगड़ लेती हूँ। तो स्क्रब को अच्छी तरीके से पानी से साफ़ कर लिया। तो इसमें ये ध्यान रखिए कि पानी से अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए, नहीं तो मसाज करेंगे तो वो भी स्क्रब हो जाएगा। और उसके बाद है एक्टिवेटर। पहले आया करता था इसमें जेल आया करता था, शायद ये उसी टाइप का कुछ होगा। तो एक्टिवेटर है ये, 5 से 7 ड्रॉप लिखा हुआ था उसमें। तो मैंने ही उतनी ड्रॉप गिन के निकाल लिए। उसको 2 से 3 मिनट मसाज करना है। तो मसाज आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जितनी आपकी क्षमता हो। और मैंने स्पीड ज़्यादा बढ़ा दी है, लेकिन इतनी बुरी तरीके से स्किन की दुर्गति नहीं करनी है। जैसे आपका मन करे धीरे धीरे मसाज कर सकते हैं। तो ये स्किन में अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसको पोंछने की ज़रूरत नहीं है, पानी से धोने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं मसाज कर चुकी हूँ, मुझे अपनी स्किन सही लग रही है। थर्ड आता है मसाज क्रीम। उसके बाद अब हम फेस पे मसाज करेंगे। तो मसाज क्रीम भी मैंने ठीक ठाक निकाल लिया है, लेकिन मैंने जितना निकाला है तो थोड़ा ज़्यादा ही निकाल लिया। इससे बहुत कम भी निकालती तो उससे काम चल जाता है। जनरली जो मसाज क्रीम दूसरे किसी ब्रांड की होती है तो उसको मतलब वो ज़्यादा लगती है, तो मैंने उसी हिसाब से निकाल लिया था। और अब ये इतनी ज़्यादा हो रही है कि इसको स्किन में रगड़ते 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 बहुत देर हो जाएगी, लेकिन ये फिर भी ख़त्म नहीं होने वाला। मतलब ये छोटे पैक में भी आप 2-3 बार आराम से यूज़ कर सकते हैं। और अभी जबकि आधा पड़ा ही हुआ है। तो मसाज क्रीम को अच्छी तरीके से 10 से 15 मिनट स्किन पे मसाज करना है आपको। और ये तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आप मिला सकते हैं जिससे कि आराम से मसाज हो जाए। और उसके बाद हाथ पे भी मैं थोड़ा सा रगड़ लेती हूँ, क्योंकि मैनीक्योर वगैरह तो मुझे कराना नहीं होता है, क्योंकि कराने से भी क्या फ़ायदा, जाके बर्तन ही धोने होते हैं, फिर तो ख़राब होंगे ही। तो यही मसाज कर लेती हूँ। तो इससे मुझे फ़र्क लग रहा है। और इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोटस का प्रोडक्ट इतना अच्छा होगा। और उसके बाद फोर्थ आता है मास्क। तो ये मुझे स्क्रब जब मैंने किया उसके बाद से ही मुझे अच्छा लगने लगा, मतलब फेस पे मुझे चेंज लगा। और उसके बाद हम मास्क पोतेंगे। और मास्क को भी अच्छी तरीके से आप जहाँ जहाँ आप चमकना चाहते हैं डायमंड जैसे, पूरा फेस पे आप इसको अच्छी तरीके से पोत लीजिए, ताकि कहीं कुछ कमी ना रह जाए कि फेस पे कहीं नहीं लगा। और ये जो मास्क है ये आपकी स्किन पे जो अनइवन टोन है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ऐसा ब्रांड का दावा है, उस पर पीछे लिखा हुआ है। ये मेरा दावा नहीं है। तो खैर ये अभी मैं मसाज क्रीम हटाऊंगी, उसके बाद पता चलेगा। तो ये भी आपको 10-15 मिनट सूखने तक रखना होता है। तो उतना तो मेरे में पेशेंस नहीं है, और हाथ पे भी लगा लेती हूँ, बचा हुआ क्यों छोड़ूं। तो अब 10-15 मिनट वेट कर लीजिए। उसके बाद आप इसे पानी से साफ़ कर सकते हैं। तो मैंने पानी से साफ़ कर लिया है। चलिए फेशियल के बाद अब मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। ये है अदा की कुर्ती। तो ये अभी शायद कुछ साइज़ अभी आउट ऑफ स्टॉक है तो वो आ जाएंगे, लेकिन अगर आपका साइज़ जो अभी अवेलेबल है अगर वो है तो आप परचेज़ कर सकते हैं। तो ये जॉर्जेट की चिकनकारी कुर्ती है। तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए, अब मैं थोड़ा सा मेकअप पोत लेती हूँ। तो ये मामा अर्थ का विटामिन सी फेस टोनर है। तो अगर आप ये लगा लेंगे मेकअप से पहले तो थोड़ा आपका मेकअप और ज़्यादा अच्छा दिखेगा।
तो मैं बहुत ही शॉर्टकट तरीका बताने वाली हूँ, जो बिल्कुल अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम ना हो घर में, तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हैं। और ये जो फेशियल किट है ये बहुत सस्ती पड़ी है, मेरे ख्याल में 250 कुछ के करीब पड़ी है। उसके बाद ये मामा अर्थ की जो डे क्रीम है, या ये जो क्रीम है ये डे नाइट हमेशा मैं लगाती हूँ। और ये वाटर बेस्ड क्रीम है और इसको लगाने के बाद पूरे दिन आपका फेस सही रहता है। उसके बाद ये प्राइमर लैक्मे का, तो ये प्राइमर भी मैंने इसमें ये डाल दिया। ये मॉइस्चराइज़र की तरह क्रीम मैंने ली है, प्राइमर लिया है। और उसके बाद लिया है लैक्मे का 9 to 5 फाउंडेशन, थोड़ा सा ही लिया है। और ब्लेंडिंग का जो झंझट होता है उस सब झंझट से बचने के लिए इन तीनों को पहले हाथ पे ही मैं ब्लेंड करती हूँ। और मैं कहीं भी जाने से पहले अगर मुझे फाउंडेशन लगाना ही होता है तो मैं यही करती हूँ, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है कि भैया उसको अलग से स्पंज जाके लाओ, स्पंज लेके भी आओ तो फिर वो कहीं गुम हो जाएगा। तो बेटर है कि हाथ से ही लिपापोती कर ली जाए। तो ये शॉर्टकट तरीका है और ये सही में काम करता है, क्योंकि अलग से ब्लेंड करने में फाउंडेशन को काफ़ी मेहनत लगती है। और इसमें ये इजीली ब्लेंड हो गया, इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ी। और उसके बाद ये मेरी टूटी हुई आईब्रो पेंसिल, जो ये पता नहीं कब मैं इसको शार्प करूँगी। और वैसे कैमरे की स्क्रीन में मुझे दिख नहीं रहा था, लेकिन मेरी आईब्रो मैंने बहुत ही गंदी ड्रॉ करी है। खैर मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। और उसके बाद मैंने मंगाया है ये मामा अर्थ का काजल, जो कि ये स्मज प्रूफ है बहुत हद तक, क्योंकि इसको मैंने लगाने के बाद देखा, इसको लगाने के बाद अगर आप थोड़ा बहुत रो धो लेते हैं या थोड़े इमोशनल भी हो जाते हैं तो ये काजल नहीं फैलने वाला। तो ये एक प्लस पॉइंट है और गर्मियों के लिए भी ठीक है। उसके बाद ये लिपस्टिक जो मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी, जस्ट हर्ब्स की लिपस्टिक है। तो ये लिपस्टिक मैंने लगा ली और मेरे आईब्रो की वजह से मेरा फेस अजीब हो रहा है। खैर कुछ नहीं कर सकती इसका तो मैं। और ये मैंने क्लचर का सेट मंगाया है, जो कि मेरे पास कितना भी हो तो हमेशा गुम ही हो जाता है, घटा ही रहता है। और ये 6 का सेट है, तो ये काफ़ी डिस्काउंट पे मिल रहा था और क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद ये मेरी बिंदी। और उसके बाद भी अगर दिल ना भरे तो ये ब्लश लगा सकते हैं। ये ब्लश भी मेरे पास पहले से ही पड़ा था। तो ये मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन, ये ब्लश है, फाउंडेशन बोल रही हूँ, जो भी है आप लगा लीजिए अगर आपके पास है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही काम चला लीजिए। उसके बाद मैं अपने बालों को पीछे बांधते हुए, और उसके बाद मैंने ज्वेल गैलेक्सी की 2 रिंग्स मंगाई है, दोनों के साथ सेपरेट बॉक्स है इस टाइप का। और ये दोनों रिंग्स इस टाइप की है कि इनको दिखा दिखा के मैं अपने हस्बैंड को धमकाती रहूँगी कि जल्दी मुझे ऐसी डायमंड की रिंग दिला दो, क्योंकि ये बताना आसान होगा ना कि ये डिज़ाइन चाहिए मुझे, क्योंकि मार्केट में तो जैसे डिज़ाइन ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए डिज़ाइन के लिए मंगवा ली है। खैर ये रिंग्स एडजस्टेबल हैं, तो आप अपने फिंगर के हिसाब से इनको एडजस्ट कर सकते हैं साइज़ को, और पहन के खुश हो सकते हैं जब तक आपके पास रियल डायमंड की रिंग नहीं है, जैसे मैं खुश हो रही हूँ। तो ये दोनों रिंग मैंने धारण कर लिया है। बस अब आज का जितना प्रोग्राम था सब हो चुका है। उसके बाद ये बच गया डीओ मेरा, ये मैंने मंगाया है यार्डले का, जो कि बहुत ही सस्ता सुंदर टिकाऊ है। पहला है ये इंग्लिश लेवेंडर, पता नहीं क्या अंतर होता है भारतीय लेवेंडर और इंग्लिश लेवेंडर में, जो भी है तो ये लगा लीजिए, तो इससे आप ज़्यादा ही आपको अच्छा अच्छा फील होगा। और उसके बाद है ये मॉर्निंग ड्यू, तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो लगा सकते हैं। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि जो अभी मन करेगा वो लगाऊंगी, क्योंकि दोनों की फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। और यार्डले का जो डीओ होता है ये मतलब जितना सस्ता होता है, लेकिन इसकी क्वालिटी और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है उस हिसाब से। उसके बाद ये 2 चूड़ियों का डब्बा, जो कि मैं अपने पति देव से जिद कर करके लेके आई हूँ। मैंने उन्हें कहा था लेके आ जाओ, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता लगेगा, फिर घर पे आके नाचोगे तुम कि ये चूड़ी सही नहीं है। और ये मैं लेके आई हूँ, ये वेलवेट की चूड़ियाँ हैं। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ, शायद मैं ज़माने के हिसाब से बहुत पीछे रहती हूँ इसलिए मुझे पता नहीं है, लेकिन ये शायद होती हैं, इस टाइप की चूड़ियाँ एग्जिस्ट करती हैं। तो ये मुझे 2 कलर की मिली है, वाइट नहीं मिली है, शायद वाइट पहनते नहीं है लोग। और उसके बाद ये मेरा ग्रीन कलर का दुपट्टा, जो दूसरे सूट से मैंने उधार लिया है। तो बस मैं तैयार हो गई हूँ प्लाज़ो किसी और सूट का लेके। तो बस यही मेरा इंडिपेंडेंस डे का लुक है, सस्ता सुंदर टिकाऊ लुक, जिसमें मैंने डायमंड की रिंग भी पहनी है, खूब सुंदर सुंदर चूड़ियाँ भी वेलवेट की पहनी हैं। और अब मैं इतराते हुए, क्योंकि जितना मेकअप मुझे करना था मैं कर चुकी हूँ, और मुझे लग रहा है कि मेकअप से पहले मेरा फेस ज़्यादा सही लग रहा था। खैर कोई बात नहीं, जो भी हो, मेकअप करना तो मतलब हर किसी का जन्म सिद्ध अधिकार होता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और सभी चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। मिलती हूँ नई वीडियो में।